दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला फ्लोरेस अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने कहा कि वो आज रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे। इस बीच वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने शनिवार सुबह देश के सरकारी टीवी चैनल पर बोलते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के जिंदा होने के प्रमाण और उनके ठिकाने की जानकारी देने की मांग की। ये टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप के ये कहने के तुरंत बाद आई कि मादुरो को पकड़ लिया गया है और वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किए। अमेरिकी मीडिया सीबीएस न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य सुविधाओं और कई खास जगहों पर हमले का आदेश दिया था। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बयान जारी कर कहा था कि वो इसका जवाब देंगे। उन्होंने देश भर में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सके। मादुरो के बयान जारी करने के 1 घंटे बाद ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान किया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने देश भर में सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मादुरो के आदेश के अनुसार सभी सशस्त्र बलों को तैनात किया जाएगा, लेकिन उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा, उन्होंने हम पर हमला किया है, लेकिन वे हमें वश में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हम उस दहशत के आगे ना झुकें जिसे दुश्मन पैदा करना चाहता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है, और लगता भी ऐसा ही है, तो अब लोग सवाल कर रहे हैं कि यह कैसा देश है, कैसी सुरक्षा, कैसी ताकत की 1 घंटे के अंदर राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया किसी और देश ने। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति छत के ऊपर सो रहे थे? क्या इतनी आसानी से ये सब कुछ हो गया? मैं एक अरबी यूजर का एक कमेंट देखा। उन्होंने लिखा, ये इतनी आसानी से कैसे गिर गया, जबकि गाज़ाए इज्जत 2 साल से डटा हुआ है। यहीं से हमें समझ आता है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो कोई मामूली जंग नहीं है, बल्कि दीन की हिफाजत की एक महान लड़ाई है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लाम को तोड़ना आसान नहीं है। दरअसल अमेरिका ने यह हमला ऐसे समय किया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला के पास समुद्र में अपने सैनिक विमान और युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। पिछले 4 महीनों में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के 35 नावों पर हमला किया, जिनमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका का कहना है कि ये नावें ड्रग तस्करी से जुड़ी थी। इस हमले के बाद अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक सेनेटर रूबेन गाल्गो ने इसे गैर कानूनी जंग बताया और कहा कि यह इराक के बाद दूसरी बेवजह की लड़ाई है। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने भी सवाल उठाया कि बिना युद्ध की घोषणा या संसद की मंजूरी के यह हमला संविधान के हिसाब से कैसे सही है। इससे पहले भी कई सांसद सरकार को बिना संसद की मंजूरी वेनेजुएला पर हमला करने से रोकने के प्रस्ताव ला चुके हैं, लेकिन वे हर बार खारिज हो गए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आगे वेनेजुएला में क्या हो सकता है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि आगे वेनेजुएला में क्या होगा। हालात अभी भी पूरी तरह अनिश्चित बने हुए हैं। यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रपति मादुरो के साथ खड़ी सेना इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, जब तक पहले कोई बातचीत या समझौता ना हो जाए। अभी तक वेनेजुएला की सेना की तरफ से इन ताजा घटनाक्रमों पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो खुद को पश्चिमी देशों के समर्थन से संभावित नई नेता के तौर पर पेश कर रही, लेकिन मादुरो के खिलाफ खड़े कई राजनीतिक विरोधी भी अमेरिकी दखल के खिलाफ है और वे नहीं चाहते कि अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करे। इसके अलावा 24वां आंदोलन, जिसके मौजूदा नेता मादुरो है, आज भी देश के बड़े हिस्से में लोकप्रिय बना हुआ है और उसकी जमीनी पकड़ अभी खत्म नहीं हुई। इन्हीं वजहों से जानकारों को डर है कि वेनेजुएला किसी गृह युद्ध या बेहद विनाशकारी टकराव की तरफ बढ़ सकता है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं वेनेजुएला पर हमले को लेकर दुनिया की प्रतिक्रिया। अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री
क्रिस्टोफर लैंडाउ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वेनेजुएला के लिए ये एक नया सवेरा है। उन्होंने कहा, वेनेजुएला के लिए नया सवेरा, तमाशा चला गया, अब वो आखिरकार अपने अपराधों के लिए न्याय का सामना करेगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि वेनेजुएला पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और इंसानी जान की सुरक्षा किसी भी तरह के सैन्य टकराव से ऊपर होनी चाहिए। पेट्रो ने साफ कहा कि कोलंबिया, वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हुए इस हमले को खारिज करता है। इसके बाद उन्होंने वेनेजुएला सीमा पर सेना तैनात करने का भी ऐलान किया। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल ने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे आपराधिक हमला बताया और तुरंत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की मांग की। उन्होंने कहा कि क्यूबा के तथाकथित शांति क्षेत्र पर बेरहमी से हमला किया गया है और अमेरिका का यह कदम राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, जो सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका के खिलाफ है। उन्होंने अपने बयान का अंत इस नारे के साथ किया, वतन या मौत, हम जीतेंगे। क्यूबा के दूतावासों की ओर से भी बयान जारी किया गया, जिसमें अमेरिका के सैन्य हमले की निंदा की गई और दुनिया से तुरंत प्रतिक्रिया देने की मांग की गई। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस सैन्य हमले की कड़ी निंदा की। उसने कहा कि यह वेनेजुएला की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है। रूस ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे वेनेजुएला के खिलाफ सशस्त्र हमला बताया। रूस ने कहा कि हालात और बिगड़ने से रोकना जरूरी है और इस संकट का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। रूस ने साफ कहा कि वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी सैन्य दखल के अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा हक है और वो वेनेजुएला की जनता और उसके नेतृत्व के साथ खड़ा है। वहीं अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली। उन्होंने दावा किया कि अब आगे किसी और कार्रवाई की जरूरत नहीं। ली ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें जानकारी दी है कि मादुरो पर अमेरिका में आपराधिक मुकदमे चलाए जाएंगे। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा कि वो वेनेजुएला की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ पहले ही मादुरो को वैध राष्ट्रपति नहीं मानता, लेकिन हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन होना चाहिए। उन्होंने संयम बरतने की अपील की और कहा कि वेनेजुएला में रह रहे यूरोपीय नागरिकों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। स्पेन ने हालात को और ना बिगड़ने, संयम रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की। स्पेन ने यह भी कहा कि वो वेनेजुएला में शांति समाधान के लिए मध्यस्थी की भूमिका निभाने को तैयार है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वो वेनेजुएला की स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो देश में रह रहे इटली के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार विदेश मंत्री के संपर्क में है। इस वक्त वेनेजुएला में करीब 1,60,000 इतालवी नागरिक रहते हैं, जिनमें ज्यादातर के पास दोहरी नागरिकता है। कुल मिलाकर अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। दोस्तों, अगर वेनेजुएला के सबसे करीबी ताकतवर देश की बात करें तो रूस और चीन हमेशा से वेनेजुएला के साथ खड़े रहे। लेकिन इस हमले के बाद कुछ लोग यहां पर यह भी लिख रहे हैं कि रूस और चीन सिर्फ बोलने के लिए है, वो किसी भी तरह से अपने दोस्त को नहीं बचा पाते हैं, वो सिर्फ बोल बच्चन है। खैर, आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? क्या यह अमेरिका ने सही किया या खुलेआम कानून का उल्लंघन है? क्या ताकत के दम पर अब दुनिया में राज चलेगी? कोई भी ताकतवर देश कमजोर देशों पर इस तरह हमला करके क्या अपनी मनमर्जी चला सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।